Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. पहले में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में बात करेंगे, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई दिख रही है वेस्ट बंगाल में। दूसरे में हम बात करेंगे तेजस की, तेजस मार्क 1, एंड लास्ट में हम बात करेंगे पैम की, जो अमीबा के कारण एक बीमारी हो रही है। तो इफ वी टॉक अबाउट जो आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें अभी रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया गया वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसने ये पाया कि हमारे यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब वैसे तो ये सुंदरबन के अलावा भीतरकनिका और अंडमान एंड निकोबार में भी मिलता है। जब आप भारत दर्शन के लिए जाएंगे आफ्टर सिलेक्शन, तो आपको यहां पर लेके जाया जाएगा जहां पे आप बहुत प्यार से इनको देखेंगे, आपके बोट के आसपास से घूमते हुए आपको नजर भी आएंगे। वैसे ये इंडिया के अलावा कोस्टल वाटर स्टोरीज रिवर्स में देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया में। सेमी एक्वेटिक है, फ्रेश और सलाइन दोनों हैबिटेट में रह सकता है एंड पावरफुल स्विमर है। वैसे ये एपेक्स प्रेडेटर है एंड 6 से 7 मीटर की लेंथ इसकी हो सकती है, इस वजह से लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल भी है। वैसे स्क्वेंजर की कैटेगरी में भी ये आता है, बट इसकी पोचिंग के कारण, जैसे स्किन बेल्ट वगैरह बनाने के लिए एग्स की तस्करी होती है, तो उनके लिए लोग इसको लाइक आप कह सकते हो मीट के लिए इसको मार देते हैं। पोल्यूशन एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में अक्सर इस बेचारे की जान चली जाती है एंड हैबिटेट लॉस। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है। अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है एंड इंडिया में 2 मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक वेस्ट बंगाल में, एक आपके उड़ीसा में भीतरकनिका में। ग्लोबल मेजर में अगर हम बात करें तो आईयूसीएन की लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, जो आपको याद रखना है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या फर्क होता है? एक यू शेप है, एक वी शेप है। इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। ये सॉल्ट और मरीन दोनों वाटर में, सॉरी मरीन एंड फ्रेश दोनों में मिलता है, ये आपका प्राइमरी फ्रेश वाटर में ही मिलता है। तो ये प्रॉब्लम दोनों के बीच में डिफरेंस है। नाउ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि पीएम हमारे हेड कर रहे थे, इन्होंने 97 तेजस एयरक्राफ्ट को अप्रूव कर दिया है एयरफोर्स के लिए। अब यहां पे आपको याद रखना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अब बाहर से लेना ही नहीं। तो कहते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम जो है, इसको अभी आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड डेवलप करेगा। 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट रहेगा, एडवांस एवियोनिक रहेगा, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप वेपन्स, ये सब आपको कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। मिड एयर रिफ्यूलिंग हो पाएगी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी इसे डिजाइन किया गया। एंटी जैमिंग फीचर रहेंगे इसमें। डॉग फाइट्स एंड प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए काफी अच्छा रहेगा एंड ये मिग 21 को रिप्लेस करेगा। अब इससे हम इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर पाएंगे, अपनी ऑटोनॉमी को पुश कर पाएंगे। मोर ओवर नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को इससे इंश्योर कर पाएंगे। इससे इंडिया का ग्लोबल स्टेचर भी इंप्रूव होगा एंड प्लस एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास डेवलप होगी। ये कुछ पॉजिटिव है। अब बात करते हैं पैम। अमीबा के बारे में आपने सुना होगा बचपन में, शायद 10th क्लास की एनसीईआरटी में या 8th क्लास की एनसीईआरटी में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, केरला में 2016 में पहला ऐसा एक केस देखने को मिला था, जहां पे एक बच्चे ने एक गंदे पानी में छलांग लगाया और छलांग लगाने के बाद उसके दिमाग के अंदर ये अमीबा जाता है और उसको पूरे दिमाग को खा जाता है। तो आप ये मान के चलो 3 मंथ के इन्फेंट में और एक 9 साल के बच्चे में ये प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है, जिसे हम पैम कह देते हैं। रेयर है बट फेटल है। इसमें आप ये कह सकते हो कि इसे नाइगेरिया फ्लोरेरी कहा जाता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा को। एंड ये फ्री लिविंग अमीबा है, जो कि आपके वार्म फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलता है एंड जहां पर थोड़ी सी सॉइल में नमी हो। तो हाई टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट कर सकता है, लेक, रिवर, स्विमिंग पूल्स, पुअर जो क्लोरिनेटेड वाटर बॉडीज होते हैं, उन सब में ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एंटर करता है नोज के थ्रू, जैसे आप स्विमिंग करने गए हो, डाइव करते हो, तो अनक्लोरिनेटेड वाटर में जाओगे तो शायद उससे ये ट्रेवल कर सकता है। अब ये ट्रेवल करता है ऑल्फैक्टरी नर्व से, मतलब यहाँ से नाक से दिमाग की तरफ, एंड वहां पर जाकर दिमाग के अंदर स्वेलिंग कर देता है और टिश्यूज को डिस्ट्रक्ट करता है। खाने का मतलब ऐसे खाना नहीं है, मतलब सेल्स को डीजनरेट कर देता है एंड ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता, किसी और को स्प्रेड नहीं हो सकता, बट यस कंटामिनेटेड वाटर के अंदर आप जाते हैं तो नोज के थ्रू ये ट्रेवल करता है।
तो अर्ली स्टेज पे हेडेक रहेगा, फीवर रहेगा, नोजिया, वॉमिट, ऐसा कॉमन सिम्टम देखने को मिलेंगे। बट बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे नेक्स्ट स्टेप हो गई, कन्फ्यूजन होगी, हेलुसिनेशन होगी। 97% केसेस में इसमें आप ये मान के चलो 5 से 18 दिन के अंदर लोगों की डेथ हो जाती है। तो सर्वाइवल ओनली 11 लोग हैं वर्ल्ड वाइड जो इसमें आज तक बचे हैं। एंड अभी अगर हम बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में ड्रग कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो वैसे इसका कोई क्योर भी नहीं है। ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो कल मिलते हैं नई डिस्कशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।